हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आइए आज प्रसंग उठाते हैं। कहीं हम इस संसार में खो तो नहीं गए। यह संसार में हम आए हैं और इस संसार में भटक जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हमारी अधूरी रह जाती है और हम में से कुछ तो पा लेते हैं। कैसे? आइए इस कथा के माध्यम से जाने परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। सोमवती अमावस्या का दिन था। बड़े दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। बहुत भारी मेला गंगा किनारे लगी हुई थी। कुछ बच्चे अपने पिता के कंधे पर कुछ उनकी उंगली पकड़कर बाजार में मनपसंद खिलौने खरीद रहे थे। लेकिन इन मनचलों में बच्चों में से कुछ का मन पिता द्वारा खरीदा गया खिलौना में भी नहीं लगा, तो पिता की उंगली छुड़ाकर नजरों चुराकर वो मेले में घुस गए। बहुत भारी मेला लगी हुई थी। मेला में वो बहुत दूर आगे निकल गए। इधर पिता उसके खोज रहे हैं, उधर बच्चा खिलौना लेकर अपने माता पिता तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बीच में भगदड़ मच जाती है। सब इधर के उधर तितर बितर हो जाते हैं। बच्चा काफ़ी रोता चिल्लाता है, मम्मी पापा माँ बाबूजी आदि आदि संबोधन जो अपने अपने माता पिता को जिस नाम से पुकारता है, जिस विशेषण से पुकारता है, चिल्लाता है। इसी में किसी सहृदय की बच्चों पर नज़र पड़ती है तो वे उसे गोद में उठा लेते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं और कहते हैं, बेटा चल, हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिला देंगे, तुम्हारे माँ बाबूजी से मिला देंगे। लेकिन बच्चा रोता है, बच्चा रोता ही रहता है, वह कुछ नहीं सुनता है। वह सहृदय व्यक्ति खिलौने को देख खाकर कहते हैं, खरीद लो खिलौना बेटा, लेकिन वह खिलौने की तरफ ही नहीं देखता है, क्योंकि अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह अपने माँ पिता के पास पहुंचना चाहता है। बाजार वही है, खिलौना वही है, नज़ारे वही हैं, लेकिन वो उधर देखता तक नहीं है, क्योंकि अब उसके खिलौने पाने की तमन्ना नहीं है, अपने माँ पिता के पास पहुंचने की तमन्ना है। कुछ देर बाद वह सहृदय व्यक्ति आगे ज्यों ही बढ़ता है कि बच्चे की नज़र अपने माँ पिता पर पड़ती है, बच्चा उछल कर गोद से कूद जाता है और अपने माँ पिता से लिपट जाता है। माँ पिता उसको हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे इस मेले में बहुत सारे बच्चे भुला गए जो इसी तरह से अपने माँ पिता से मिले और कुछ ना मिले सुख हो गए। उनके माँ पिता रूठे बिलखते रहे। बस यही बात इस पूरे संसार की है। यह संसार ही मेला है। बस हम आए हैं इस संसार में। इस संसार के मेले में हम खो जाते हैं। मनपसंद खिलौने लेने में हम उस माँ पिता को भूल जाते हैं। वह माँ पिता जगत जननी पराम्बा भगवती और भगवान को भूल जाते हैं और इस मेले के खिलौने में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी नींद टूटती है, खिलौने से हम अन्मनस्क होते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं और चिल्लाते हैं, प्रभु अपनी शरण ले लो, प्रभु अपनी शरण ले लो, तो प्रभु जरूर सुनते हैं। बस इस बच्चे की तरह ही हमारी दशा होनी चाहिए। जैसे बच्चा रोता बिलखता अपनी माता पिता की ओर दृष्टि दौड़ाए है, लेकिन खिलौने को नहीं देखता है, वैसे ही जो साधक खिलौने को नहीं देखता है, जो साधक इस खिलौने की ओर दृष्टि नहीं डालता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जो साधक इस खिलौने में भटक जाता है, वो इस संसार में अटक जाता है। खिलौना कई प्रकार के हैं। सुंदर महल, मोटर, गाड़ी, बंगला, सरकारी सर्विस, कामनी, सुंदरियां, सुरा आदि सब खिलौने ही तो हैं। और किसी को अध्यात्म मार्ग पर अच्छे अच्छे मंदिर बनना, अच्छे अच्छे आश्रम बनना, लोगों से पैर पुजवाना, ये सब भी खिलौने ही हैं। लोग पूजने चले थे भगवान को,
और पुजवाने लगते हैं अपने आप को, महंत बन जाते हैं, धर्माध्यक्ष बन जाते हैं, तो उनका रिश्ता भगवान से टूट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं जो कोई पद पाना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संसार के खिलौने को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक रट हरे राम हरे कृष्णा या भगवान उमा ब्रह्मानी गायत्री विष्णु कोई भी एक नाम को पकड़ लेते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं। जिनका ध्येय एक हो, लक्ष्य एक हो, वो ईश्वर को बस वैसे ही पा लेते हैं जैसे इस बच्चे ने। तो आप अपना आत्ममंथन कीजिए, इस वीडियो को देखकर सोचिए कहीं हम भी तो संसार में खो नहीं गए। बस यह संसार नश्वर है, ईश्वर सत्य जगन मिथ्या शास्त्र में कहा गया है। बस आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।